गुजर खान ने एक टाइम पे बेलचा भी नहीं लगा हुआ था, तो लोगों ने उस टाइम पे आपके साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। और जो लोग होल्ड करेंगे इसको, वो अपने ज़हन में रखिएगा कि ये 6 महीने साल में आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वैसे रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का चैनल। अभी रिसेंटली एक मार्केट में बड़ी गर्मा गर्म न्यूज़ जो है वो मार्केट में रोटेट हुई है। न्यूज़ है भी बड़े गर्ल से प्रोजेक्ट को लेकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को लेकर। रिसेंटली एक मार्केट में एक न्यूज़ फ्लोट हुई है अभी। एक पॉलिसी हमने स्टार्ट की है। पॉलिसी के अंदर यह है कि जी कोई भी फाइल, कोई भी ऐसी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, किसी भी ऐसी फाइल का मिसाल के तौर पे 10 मरला जो है वो 39,90,000 रुपये का, तो आपने कोई भी ऐसा प्लॉट जो 39,90,000 रुपये का लिया, प्लस उसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, तो वो है 27,50,000 रुपये के। यानी कुल मिला के बन गए तकरीबन ऑलमोस्ट 66-67 लाख इन्वेस्टमेंट बन गई। तो हम इसको अपनी 65 लाख रुपए जो है वो लगा लेते हैं। तो 65 लाख रुपए जो आपने उनको पे किया है, उसका 25% डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका आपको कंपनी की तरफ से चेक मिल जाएगा, जो कि आप 2 साल के बाद उसको कैश आउट करवा सकते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस न्यूज़ पे हंसूं या रोऊं या मैं अपना क्या रिएक्शन दूं, क्योंकि मैं जिस जेंट्री में उठ बैठ रहा हूँ या मेरी जो क्लाइंटेज है, मेरे जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त यार है, जो मेरा हल्का बाब है, जिन्होंने या तो इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर इसकी डील्स जो है वो लेके अपने पास रखी हुई थी। बहुत सारों ने अपनी डील्स जो है वो माइनस में भेज दी। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने वो खरीदे हुए थे प्लॉट और वो शुरू में ही जैसे ही वो माइनस का ट्रेंड चलना शुरू हुआ, मैं कहूँगा उन सियाने लोगों को कि उनको कुछ सही राइट टाइम पर किसी बंदे ने गाइड किया, उन्होंने राइट टाइम पे उसमें से एग्जिट ले लिया। और जो लोग बेचारे आज आके धंसे हुए हैं, अभी तक फंसे हुए हैं इस इन्वेस्टमेंट में, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली 50-60% माइनस में है, उन लोगों के लिए सिर्फ ये एक पॉलिसी, एक वाहिद हल निकला है मैनेजमेंट की जानिब से, जिसमें आप जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका 25% लेस अमाउंट जो है वो आपको मिलेगी 2 साल बाद, जिसको आप कैश आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने और ज़हन में रखनी है कि ये जो अमाउंट जो आपको रिटर्न मिलेगी, ये टोटल अमाउंट का 25% लेस करके जो अमाउंट बचती है वो आपको मिलेगी। ठीक है जी। तो टोटल अमाउंट डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करके जो अमाउंट डिडक्शन होगी वो 25% की होगी। उसमें से जो पैसे जो बचेंगे उसका आपको एक चेक दिया जाएगा। वो चेक जो है वो 2 साल के बाद आप कैश आउट कर सकते हैं। मैं तो खुद मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, और चले मेरी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो पसली दी हुई है, तो मेरी पसली ने सह ली है। हर बंदे की तो पसली नहीं सहती। हर बंदा जो है वो उसका स्टेटस सेम नहीं है। हर बंदे की मेरा तो चले कारोबार ही है, या मेरा तो मेन फोकस इसी बिजनेस पे होता है, तो चले हमारी रोटेशन चलती रहती है, अल्लाह का शुक्र है। बट वो लोग जिनके पास बड़ी गिनी चुनी कमाई थी, जो हमने इन्वेस्ट कर दी, और वो किसी की पहली इन्वेस्टमेंट थी, किसी की पहली और आखिरी इन्वेस्टमेंट होगी ये वाली, बट जिसकी भी जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो बेचारा आज बड़ा बेयारो मददगार रहा है, उसको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। हर बंदा जो है वो, मैं मार्केट में देखता हूँ कि कोई भी बंदा जो है वो किसी को बताता है कि मेरी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट है, तो अगला जो है वो उसका फ़ोन बंद कर देता है, वो उसको रिस्पॉन्ड करना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ना तो ये चीज़ बिकती है अनफॉर्चुनेटली, और ऊपर से माइनस में है। तो पहली तो बात यह है कि आपकी चीज़ बिकेगी नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि वो उसका मार्केट में एज सच कोई ख़रीदार नहीं। तो या तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स दें और इस बंदे को जो है वो सही तरह करके लें, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप इसको औने पौने जिस तरह जाती है, तो फिर आपको अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसे ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास एज सच कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये तो इस तरह से अवेल करना मुझे तो मुनासिब नहीं लग रहा कि यानी मैं एक इन्वेस्टमेंट जो मैंने 1.5 साल पहले की थी, वो मैं आज डिडक्शन कटवा के भी, तो मैं ओवरऑल अमाउंट में से 25% कटवा के जो रिमेनिंग गिने चुने कुछ हज़ारों रुपए ही रह जाने, तो उनको लेके तो जो है वो 2 साल के बाद मैं कैश करूँगा। 2 साल के बाद मुझे नहीं पता कि डॉलर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। 2 साल के बाद मुझे नहीं पता कि गाड़ियाँ कहाँ तक पहुँच जाएंगी, गोल्ड कहाँ तक पहुँच जाएगा, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो चीज़ें कहाँ तक चली जाएंगी, इन्फ्लेशन रेट 2 साल के बाद कहाँ पे चला जाएगा, उस चीज़ का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। तो मैं तो इस चीज़ को अपने लिए तो मुनासिब नहीं समझूंगा।
और वैसे भी मनोमन जो है वो अमलन आपको करना भी ऐसे ही चाहिए कि जो चीज़ आप खुद के लिए बेहतर समझते हैं वही आप किसी दूसरे के लिए भी बेहतर समझें। तो मैं आपको हमेशा से वही मशवरा दूंगा जो मैं अपनी ज़ात के लिए बेहतर समझता हूँ। आप लोगों का पुरसाने हाल नहीं है, मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। मैनेजमेंट जो है न्यू मेट्रो सिटी की, मेरी उनसे दोबारा गुजारिश है कि कभी ना कभी मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचे। शायद मैं कोई, मुझे तो लगता है, मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि शायद तुम्हारा तो ऐसे यूट्यूब के चैनल भी नहीं चलने देंगे, तो मैं जो है वो थोड़े टाइम में जो है वो शायद वार्निंग्स भी मिलने लग जाएं और ब्ला ब्ला। बट मैं हमेशा आकर सच की बात करता रहूँगा। हमेशा आप मुझे जब भी सुनेंगे तो वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर ही सुनेंगे जिसके अंदर या तो लोगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं लोगों की आवाज़, मैं लोगों के बिहाफ पे, उन प्रोस्पेक्ट्स, उन क्लाइंट्स के बिहाफ पे बात करता हूँ जिनको नुकसान हुआ है। क्योंकि मैं तो अपना ताल्लुक ख़राब नहीं कर सकता लोगों के साथ। मैं तो आज भी उसी तरह उठता बैठता हूँ, आज भी उन्हीं अपने, मेरा तो सोशल सर्कल, मेरे दोस्त यार भी वही लोग हैं अब तो, जो मेरे इन्वेस्टर्स भी हैं, जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, जो मेरे प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं। तो मैं तो उन लोगों से अपना ताल्लुक नहीं छोड़ सकता। तो मैं तो उनका गाम जो वो रोज़ाना मुझे सुनाते हैं तो मैं वो सुनता हूँ और मैं उसका हल निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने एंड पे ना अपने लोगों को जिनको मैंने लेके दिया था और उनको इनिशियली जैसे ही नुकसान होना शुरू हुआ ना, तो मैंने उनसे वही नुकसान अपनी जेब से पे करके मैंने वो नुकसान उनको एग्जिट किया। अब देखा जाए तो मैं इसलिए तो कारोबार नहीं कर रहा कि मैं लोगों को अपनी जेब से जो है लोगों का नुकसान अपनी जेब से भरता रहूँ, बट मैंने हमेशा ताल्लुक के पीछे काम किया, मैंने हमेशा ताल्लुक बनाया। और मेरी रिक्वेस्ट है बिलाल साहब से, जो BSM के ऑनर है, मेरी उनसे खुदारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको कभी मेरी ये वीडियो पहुँचे तो आपने प्लीज़ इस पर ज़रूर एक्शन लें कि आप ही अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। उन लोगों का एतमाद आप वापस ले सकते हैं जिन लोगों ने आप पे एतमाद किया। जब गुजर खान में एक टाइम पे बेलचा भी नहीं लगा हुआ था तो लोगों ने उस टाइम पे आपके साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी सिर्फ आपके नाम पे, और बहुत हद तक जो है वो बैरियर डाउन की आवाज़ पे। और आप प्लीज़ इस चीज़ पे एक्शन लें, आप उन लोगों का ख्याल करें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। और हम, क्योंकि हम तो चले रियल एस्टेट का काम ही करते हैं, हम तो इसके अलावा हमारा और कोई कारोबार है नहीं, तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी इसमें इन्वेस्टमेंट रखनी है या थोड़ी देर की होल्ड करनी है, मुनासिब तो वैसे यही है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट होल्ड करें। और जो लोग होल्ड करेंगे इसको, वो अपने ज़हन में रखिएगा कि ये 6 महीने साल में आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगी। इट्स अ टाइम टेकन प्रोजेक्ट जो कि टाइम लेगा। और मुझे लगता है कि शायद ये 4, 5, 6 साल भी लग जाएं, या शायद जब आपके बच्चे जो भी पैदा नहीं हुए वो मैट्रिक में जो है वो अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होंगे कि हमें जो है वो इंटर में इंजीनियरिंग करनी है या हमें मेडिकल सेलेक्ट करना है, तो उस टाइम के करीब से आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाए। और मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट टाइम जो आप अगर एग्जिट ले सकते हैं किसी भी हाल में, उसका एग्जिट लेके किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसी जायज़ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लें जहाँ से आपका जो लॉस है वो रिकवर हो सके। और मैनेजमेंट जो है वो भी इस चीज़ का ख्याल करें खुदारा कि आप अगला नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और जो पिछले प्रोजेक्ट्स में जिन लोगों को नुकसान हुआ है वो उनके अहलो याल और उनकी जो सराउंडिंग्स है वो तो कभी भी न्यू मेट्रो सिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे आपकी जितनी मर्जी प्राइम लोकेशन हो, चाहे आपके पास रोडा के अप्रूवल्स हों, और बेशक जो है वो 46 किलोमीटर का लंबा रोड क्यों ना रोडा बना दे। आप जब अपना एतमाद को बैठेंगे तो लोग आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें, और मुझे बताया करें कि हमें किन प्रोजेक्ट्स पे बात करनी चाहिए और किन प्रोजेक्ट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट स्टिल जो है वो लॉस पे जा रही है, आपको फर्दर उसमें जो है वो क्या एक्शन लेना चाहिए। और मैं आप लोगों की आवाज़ हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अवैसुर रहमान हमेशा आपको सच की आवाज़ बोलता रहेगा, और मुझे हमारी मोटिवेशन जो है वो आपका कमेंट, आपका लाइक और आपकी सब्सक्रिप्शन से मिलती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह आप लोगों की डूबी हुई इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको भी फ़ायदे में बदल सकता है। तो अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखा करें, मायूस ना हुआ करें, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह की ज़ात चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।